जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम कुछ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी जो है कई कंसेप्ट का डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन क्या होता है। ठीक है, माइग्रेशन की डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे हम लोग, कैसे जो है माइग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, उसके प्रकार कौन से हैं और माइग्रेशन इतना क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइग्रेशन को और समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग माइग्रेशन। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, क्या है माइग्रेशन। माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास। ठीक है, इसको आप जानिए। तो बेसिकली माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी, यानी आप एक जो है स्थान से, एक प्लेस से, ठीक है, मान लीजिए कोई ये प्लेस है, इस प्लेस से इस प्लेस की ओर जो है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें कोई डिसाइड नहीं है कि आप ए प्लेस से बी प्लेस की ओर जा रहे हैं, कितने घंटे के लिए जा रहे हैं या बहुत दिन के लिए जा रहे हैं। आप 2 घंटे के लिए गए तब भी आपको माइग्रेशन बोला जाएगा। आप 10 दिन के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है, जाएंगे तब भी वो क्या बोला जाएगा? माइग्रेशन बोला जाएगा। डिफिनीशन की बात किया जाए तो जैसे कि इवनो की एक डिफिनीशन है, बहुत पॉपुलर डिफिनीशन है कि माइग्रेशन किसे कहते हैं। तो इवनो बोलता है कि माइग्रेशन कुछ नहीं है, माइग्रेशन एक जियोग्राफिकल प्लेस से, यानी एक भौगोलिक इकाई से, ठीक है, एक जियोग्राफिकल प्लेस से दूसरे जियोग्राफिकल प्लेस के बीच में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। यानी एक प्लेस से कोई जो दूसरी तरफ मूव करता है उसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रवास होता है इसमें 2 तरह का मूवमेंट शामिल है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, मान लीजिए ये एक है ए प्लेस, ये है बी प्लेस। ठीक है, अब ए से कोई बी की तरफ गया, ठीक है, इसको भी माइग्रेशन बोलेंगे। अगर बी से कोई ए की तरफ आया तो इसको भी क्या बोलेंगे? माइग्रेशन बोलेंगे। माइग्रेशन में 2 पॉइंट सम्मिलित होता है, एक को बोलते हैं इमिग्रेशन और एक को बोलते हैं एमिग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन। यानी एमिग्रेशन को हिंदी बोलते हैं उत्प्रवास, उत्प्रवास। ठीक है, और इमिग्रेशन को बोलते हैं आप्रवास। क्या बोलते हैं हिंदी में? आप्रवास। ई से आप याद कर सकते हैं एग्जिट। क्या याद कर सकते हैं? एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या हुआ? उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब हुआ यानी एक प्लेस से जो यहाँ ए से अगर कोई बी पे गया तो इसको क्या बोलेंगे? ए से बी पे जाना क्या हुआ? ये हुआ आपका इमिग्रेशन, यानी उत्प्रवास, यानी आप एग्जिट कर गए। इससे आप जो है क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा कि इसे क्या होता है? एग्जिट, यानी आप बाहर जा रहे हैं कहीं पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एमिग्रेशन, या हिंदी में बोलेंगे उत्प्रवास। अगर यहाँ से कोई यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो इसके संदर्भ में क्या बोला जाएगा? इसके संदर्भ में बोला जाएगा इमिग्रेशन। आई से हो गया इन मतलब अंदर। ठीक है तो प्रवास ये भी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई यहाँ जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एमिग्रेशन। अगर इसी के संदर्भ में देखा जाए कि यहाँ से कोई आया है यहाँ पर, इसके संदर्भ में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप्रवास। यानी आपके देश से कोई कहाँ गया? नेपाल चला गया, ठीक है, या कहीं चला गया, तो वो क्या हुआ? एग्जिट कर गया, यानी वो क्या है? वो उत्प्रवास है। और वहां से कोई आ गया भारत में तो उसको क्या बोलेंगे? हमारे संदर्भ में क्या बोलेंगे? हमारे संदर्भ में बोलेंगे आपका इमिग्रेशन, यानी वो आया है। ठीक है, और अगर उसके संदर्भ में देखा जाए तो उसके यहाँ जो गया है, ठीक है, वो इमिग्रेशन हुआ, यानी उल्टा हो जाएगा। तो वो देखने का आपका नजरिया है कि आप किधर से देख रहे हैं। जिधर से देखेंगे उसी के संदर्भ में बात किया जाए, यानी ए से बी की तरफ गया तो ये हो गया आपका इमिग्रेशन, और ए के संदर्भ में कोई आया है तो ये आपका हो गया इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं आपके प्रवास में। ऑलरेडी अगर प्रवास बोला जा रहा है, माइग्रेशन बोला जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें दोनों शामिल है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। अब बात करते हैं कि माइग्रेशन होता क्यों है, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो माइग्रेशन प्रमुख रूप से 2 कारणों से होता है। कुछ पुश फैक्टर है और कुछ क्या है? पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब हुआ, यानी कुछ ऐसे प्लेस हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं या मजबूरी में है, यानी वो प्रतिकर्षण, यानी वो ढकेल रहा है। ठीक है, और कुछ क्या है?
पुल कर रहे हैं, यानी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसके कारण लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो पुश फैक्टर में क्या है, पुश फैक्टर में जैसे आपका कहीं पर हार्श क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट का मतलब ये हुआ, ठीक है, जो वहां की जलवायु बहुत ही चरम है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है या तो बहुत ज्यादा क्या पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो ये लोग प्रवास करके कहाँ चले जाते हैं, ये लोग प्रवास करके चले जाते हैं आपके जो जहां पर गर्मियों में चले जाते हैं। जैसे अभी देखिए कि प्रयागराज में क्या है कि प्रयागराज में साइबेरिया से पक्षी आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वहां साइबेरिया में जो है इस समय हार्श क्लाइमेट हो जाती है। ठीक है, जो टेम्परेचर है बहुत ही डाउन चला जाता है, तो वहां से पक्षी क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देखे जाते हैं कि आप ट्राइब्स में देखेंगे जी, वो क्या होते हैं कि ठंडियों में जब गर्मियां आती हैं, ठीक है, जब ठंडियां आती हैं तो पहाड़ों से क्या नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ठंडियों पर हिमपात होने लगता है, तो वो लोग पर्वतीय वो मैदानी भागों में आ जाते हैं, और जब गर्मियां होती हैं तो पुनः पहाड़ी भागों में चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वहां से माइग्रेशन हो रहा है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर है तो वहां से भी क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये यूपी है, ठीक है, यूपी में देखा जाता है कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से लोग क्या चले जाते हैं, बाहर कमाने के लिए, कुछ अर्निंग के लिए चले जाते हैं। महाराष्ट्र चले गए, जहाँ पर जो है क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है। तीसरा है नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल हैजार्ड्स के कारण भी लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे कहीं पर भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, ठीक है, तो उसकी जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में अगर आज का एग्जांपल ले रहे हैं, जोशीमठ देख लीजिए उत्तराखंड में फट रहा है, एक प्रकार से नेचुरल हैजार्ड्स ही है। ठीक है, तो क्या है, वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहां पे कौन रहेगा। तो अगर कहीं फ्लड आ जाता है, जैसे गर्मियों में जो हमारे यहाँ जो सीजनल टाइम होता है, ठीक है, वर्षा ऋतु होता है, पानी ज्यादा बारिश हो गई तो लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी है प्रयागराज में देखते हैं कमरा छोड़कर आप घर चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे के कमरे पे शिफ्ट होते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से माइग्रेशन ही है। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा, ये आपका वार या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कहीं पर युद्ध हो रहा है तो भी वहां से लोग माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जब 1965 और 71 में और 99 में, ठीक है, जब भी युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो जो बॉर्डर के लोग होते हैं, बॉर्डर के आसपास, ठीक है, वो क्या किए जाते हैं, वहां से उनको क्या किया जाता है, अलग शिफ्ट कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, आप बॉर्डर फिल्म में देखे होंगे, ठीक है, बॉर्डर में क्या है कि जब अटैक कर देते हैं पाकिस्तानी लोग, तो वहां के जो लोग थे उनको क्या करना पड़ता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, और एक है आपका रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो धार्मिक भेदभाव होता है, जैसे पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे जो हिंदू हैं, ठीक है, जो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है कि धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है। तो बहुत सारे जो हिंदू हैं, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान छोड़कर भारत या ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहाँ पर वो जो भेदभाव हो रहा है बहुत ज्यादा ना हो। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जहाँ पर भी धार्मिक भेदभाव है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, किसी भी कम्युनिटी की बात कर लिया जाए, किसी भी रिलीजन की बात कर लिया जाए, तो जो धार्मिक भेदभाव होता है तो उसके कारण भी क्या है, इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। यहूदियों को जर्मनी से खदेड़ दिया गया, किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा मार दिया गया, किसके कारण, धार्मिक भेदभाव ही तो था। ठीक है, क्या था, धार्मिक भेदभाव ही तो था, जो उन्होंने क्या किया, ऐसा कत्ले आम मचाया। तो ये सारे कारण क्या हैं, ये सारे कारण क्या हैं, पुश करते हैं लोगों को माइग्रेट करने के लिए, ढकेलते हैं। अगला क्या है आपका, कुछ हैं ऐसे जो पुल फैक्टर हैं जिसके कारण आप आकर्षित होकर खुद ब खुद माइग्रेट करते हैं। जैसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन मतलब हुआ शिक्षा। ठीक है, आप एजुकेशन अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, जैसे कोई बीएचयू पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अपने घर से क्या किया, माइग्रेट किया। ठीक है, कहाँ के लिए, इलाहाबाद के लिए, बनारस के लिए, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं पर भी जो यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल रही है, MNIT है, IIT है, तो वो क्या है, वो सारी चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को खींचती हैं। दूसरा क्या है कि फेवरेबल, जो आपके पास फेवरेबल क्या है, क्लाइमेट है, जो आपके लिए उपयुक्त जलवायु है, उस पर क्या करते हैं आप जो है वो आपको आकर्षित करता है। जैसे गर्मियों में देखेंगे, अभी जो नया साल था उसमें देखिए, ठीक है, कि नए साल में जो, या नए साल की बात कर लिया जाए या आप गर्मियों की बात कीजिए, ठीक है, गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया में शिफ्ट होना इन द सेंस कि घूमने चले जाते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रकार से माइग्रेशन ही तो है। तो क्या हुआ कि वो कंडीशन जो है वहां की, वो आपके क्या है,
फेवर में है वहाँ की जलवायु, तो आप वहाँ पर घूमने चले गए। एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रभावित करता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है तो बाहर से रस लग जाती है, भीड़ लग जाती है, एक तरफ से बाहर से लोग आने लगते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या है कि जो रोजगार है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल, कहीं की जो लाइफ स्टाइल है वो हाई लेवल की है तो लोग वहां पर ज्यादा जाना पसंद करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आप चले जाइए भैया अमेरिका रहे, ठीक है, आपके वहाँ की जो है आपको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाए, या बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ठीक है, कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई लेवल का है, तो वहाँ पर लोग क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। देखिए जो जॉब करते हैं, ऐसे इंडिया की बात के लिए है कि इंडिया में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग क्या हो जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं या जिनके पास जो इनकम का सोर्स है बहुत ज़्यादा है, वो क्या करते हैं, मुंबई शिफ्ट हो गए जहाँ पर उनकी हाई जो लिविंग स्टैंडर्ड हो ज़्यादा है। दिल्ली शिफ्ट कर जा रहे हैं लोग, ठीक है, देखिए कितनी भीड़ बढ़ रही है दिल्ली में। या जो हिली एरिया है वहाँ पर घर बनाकर क्या हो जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं, केवल किसके लिए, हाई लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल के लिए। जितने भी जो है एक्टर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद देखिए कि अच्छी अच्छी जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कारण था आपका माइग्रेशन का। कुछ पुल फैक्टर है और कुछ क्या है आपका पुश फैक्टर है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आपसे 7-8 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि माइग्रेशन का कारण क्या है, तो इससे आपको क्या करना है, अवेयर रहना है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो जब माइग्रेशन के प्रकार की बात आती है तो माइग्रेशन बहुत सारे उसके कैटेगराइज कर सकते हैं आप, टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि ऐसा है कि जो 24 घंटे तक जो एक दिन के लिए माइग्रेशन करेगा उसको दैनिक माइग्रेशन कहेंगे, जो 1 साल के लिए करेगा उसको वार्षिक कहेंगे, जो 1 महीने के लिए करेगा उसको मासिक कहेंगे। यानी आपके पास जो बेस हैं माइग्रेशन को कैटेगराइज करने के लिए बहुत सारे हैं। इसीलिए विद्वानों ने क्या किया, ठीक है, कि आप जो भी सोच सकते हैं वो सारा क्या है, माइग्रेशन का प्रकार है। लेकिन उन सारी चीजों से बचने के लिए कुछ ऐसे मानक अपनाए गए जिसमें वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाती हैं। तो उसी की हम क्या करने वाले यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। टाइप्स में पहला है इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जब आप एक राष्ट्र से दूसरे देश में जब जो है मूव करते हैं, जो आपका जो ज्योग्राफिकल मूवमेंट है, भौगोलिक मूवमेंट है, तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय। जैसे आप भारत से पाकिस्तान गए, भारत से नेपाल गए, भारत से बांग्लादेश गए, ठीक है, भारत से अमेरिका गए, यानी दुनिया में कहीं भी गए, अपना बॉर्डर क्रॉस कर दी, तो एक प्रकार से क्या हो गया, इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये एक प्रकार का माइग्रेशन होता है। दूसरा है आपका इंटरनल माइग्रेशन, यानी आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास जैसे आप एक देश में हैं, यानी आप अपने घर से पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए, आप अपने घर से पढ़ने के लिए जो है किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, ठीक है, क्या किए कि एक अपने बाजार चले गए, ठीक है। तो ये जो एक देश के विद इन कंट्री के अंदर, यानी जो आपकी कंट्री है उस कंट्री के अंदर आप कहीं पर भी माइग्रेशन करते हैं, इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेशन कीजिए कन्याकुमारी, या आप अपने घर से माइग्रेशन कीजिए अपने इस फार्म हाउस पे, यानी जो आपका खेत है उस पे माइग्रेशन कीजिए, तो ये भी माइग्रेशन हुआ। और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी वाला भी क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, क्योंकि आप अपने देश के अंदर कर रहे हैं माइग्रेशन, तो उसको बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन, यानी आंतरिक प्रवास। अब आंतरिक प्रवास में कुछ लोगों ने बताया कि बहुत सारे इसके टाइप्स बताए, कि जैसे पहला टाइप बताया गया विलेज टू विलेज, ठीक है, ये भी प्रकार से प्रवास है, ठीक है। होता क्या है कि ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे कई लोग हो एक विलेज से दूसरे विलेज की ओर जाते हैं अपना किसी भी काम के लिए। आप अपने निकट वाले मार्केट में जाते हैं, ठीक है, आप अपनी जरूरतमंद चीजें लेने के लिए अपने निकट मार्केट गए या किसी गाँव में बाजार में गए, तो वो एक तरह से क्या हुआ, टू विलेज क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। इंडिया में देखा जाता है कि विलेज टू जो विलेज माइग्रेशन होता है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा, इसको रूरल टू रूरल बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। विलेज के शब्द की जगह पे आप प्रयोग कीजिए रूरल माइग्रेशन, सॉरी यहाँ पर आप विलेज की जगह पे क्या कर लीजिए, रूरल माइग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, रूरल, ठीक है। यानी आप रूरल एरिया में माइग्रेशन कर रहे हैं, आप अपने घर से खेत में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या होता है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन बोलते हैं। वे भी किसके अंतर्गत शामिल है, इंटरनल के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि आप कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं किसी दूसरे देश में। इंडिया में रूरल टू रूरल जो माइग्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके 2 कारण है, एक फार्मर, क्योंकि फार्मर क्या करता है, बहुत ज्यादा होता है
तो अपने घर से अपने फार्म हाउस और अपने फार्म हाउस से अपने घर, उसकी तरफ वो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो एक तो वो हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो अपने इंडिया में देखा जाता है जो मैरिज का कल्चर है उसमें ये होता है कि लड़की की शादी करने के बाद क्या होती है, लड़की लड़के के घर शिफ्ट होती है। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन होता है, जितनी भी शादियां हुई एक प्रकार से माइग्रेशन हुआ, लड़की जाएगी लड़के के घर शिफ्ट होगी। तो इसके दोनों के कारण जो भारत में रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कारण भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि माइग्रेशन सबसे ज्यादा इंडिया में इन चारों में सबसे ज्यादा कैसे या किसका ज्यादा होता है। दूसरा है रूरल टू अर्बन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे माइग्रेशन होते हैं जो गांव से शहर में, जैसे आप ही ले लीजिए खुद को, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी रूरल एरिया से हैं तो आप कहाँ आए हैं, अर्बन एरिया में आए हैं। किसके लिए, पढ़ने के लिए आए हैं, या हो सकता है अर्निंग के लिए आए हो, नौकरी करने के लिए आए हो। तो ये एक प्रकार से कैसा हुआ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुआ। और एक होता है अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन कैसे है कि जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, ठीक है, दिल्ली है, एक अर्बन एरिया हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते होंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेसर से पढ़ाने के लिए गए, बहुत सारे अन्य प्रकार के जो कर्मचारी हैं वो अपने घर से क्या हुआ कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर क्या हुआ कि उस काम के लिए गए जिसके लिए वो बने हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, ये अर्बन टू अर्बन है, यहाँ पर इसको देखिएगा। ठीक है, ये अर्बन टू अर्बन है, इसको रूरल करना है, इसको भी रूरल और इसको भी रूरल। एक हो गया आपका अर्बन टू अर्बन, एक हो गया अर्बन टू रूरल भी माइग्रेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्योंकि जो अर्बन है और जो रूरल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो गुड्स हैं वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में आती है। जैसे आपको दैनिक जीवन उपयोगी सामान लेने हैं तो आप अर्बन में गए, सामान लिए चले आए, ठीक है, शाम को घर वापस लौट आए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो क्या करना पड़ेगा, आपको अर्बन से रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, लेने जाना पड़ेगा। जैसे आपका जो है जो जितने भी जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं वो गाँव में होती हैं। आपको अच्छी सब्जी चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से सब्जी आती है, ये रूरल से जाते हैं लोग अर्बन, अर्बन से जो अर्बन है अर्बन एरिया से जाते हैं और रूरल एरिया से लेकर आते हैं। इस मतलब जो कहने का ये है कि जो आप लोग देखते हैं कि सब्जी आपके यहाँ से आई, वो इसको ऐसे ही माना जाएगा कि आपको जो है जो अर्बन एरिया को चाहिए कि अर्बन एरिया वालों को मिल्क की जरूरत है। ठीक है, तो क्या होगा, वो रूरल से ही तो मंगाएंगे, रूरल के एरिया में ही जाएंगे। तो ऐसे देखा जाता है कि अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन क्या होता है, माइग्रेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारे माइग्रेशन किसके अंतर्गत शामिल हैं, इंटरनल माइग्रेशन के अंतर्गत शामिल हैं। क्योंकि जो अर्बन है वो रूरल पे डिपेंड है और जो रूरल एरिया है वो अर्बन एरिया पे डिपेंडेंट है। एक माइग्रेशन का टाइप बताया गया फोर्स्ड माइग्रेशन, जिसमें जबरदस्ती आपसे क्या कराया जा रहा है, माइग्रेशन कराया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आप रोहिंग्या का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, आप चाइना में जो सिंजियांग प्रांत है वहां पर उइगर मुस्लिम हैं, उनको जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है। या आप किसी जो है जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो रहा है, जबरदस्ती लोगों को उस स्थान से, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में हिंदू हैं, ठीक है, या कश्मीर में जो हिंदू हैं, ठीक है, ऐसा जो देखने में आता है। तो इस सब तरह का जो माइग्रेशन होता है जिसमें आपकी इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन आपको जो है करना पड़ रहा है। किसके कारण, वो फोर्सफुली माइग्रेशन करना पड़ रहा है, जबरदस्ती आपको क्या करना पड़ रहा है, प्रवास करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी सरकार की स्कीमें आती हैं जिसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं, अगर वहां पर कोई वर्क करना होता है तो उनकी शिफ्टिंग होती है। लेकिन जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ठीक है, वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो लोग जल्दी हटते नहीं। तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, जबरदस्ती उनको वहां से हटाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि आपको घर दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ करवा दिया जाएगा, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दी जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पर देखा गया है कि समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस सारे तरीके का जो माइग्रेशन है वो कैसा है, वो आपका माइग्रेशन है फोर्थ माइग्रेशन। तो ये रहा पूरा माइग्रेशन के टाइप्स। ठीक है, आप लोग इतना तैयार कीजिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। जो भी आपको इंटरनल माइग्रेशन बताया गया है या जो माइग्रेशन के कारण बताए गए हैं, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।